अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक हैं। आप देख रहे हैं हार्ड न्यूज़ 100 के और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मोहसन। नाजरीन, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस गवर्नमेंट का विजन क्या है। नाराबाजी लगा के ये गवर्नमेंट आई थी कि हम लोग जो है वो मदीना रियासत बनाएंगे। क्या मदीना रियासत ऐसी होती है? मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मदीना रियासत ऐसी होती है जहाँ पे गरीब को तंग किया जाए, मजलूमों के साथ मज़ीद जुल्म किया जाए, नाइंसाफ़ियों को आम कर दिया जाए, महंगाई को आम कर दिया जाए, बेहयाई को आम कर दिया जाए, और सबसे बड़ी बात कि इस्लाम को जो है वो बदनाम करने पे तुले हुए हैं। और बात करते हैं मदीना रियासत की। आपको शर्म नहीं आती? मदीना रियासत और आप। नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ। बच्चा बच्चा जो है वो जानता है कि ये गवर्नमेंट जो है वो असल इसका विजन क्या है। कभी इनका वजीर जो है वो मीडिया पे बैठ के कहता है, जी वो अल्लाह की कसम मेरे पास एविडेंस पड़े हैं, मेरे पास वो फुटेज मौजूद है। फिर कहता है, जी वो मैंने तो जैसे बात ही की थी, मेरे पास नहीं है। कभी ख़त्म नबूवत पे आप डाका डालते हैं। सबसे बड़ी बात, अभी जो आपने एक बिल पास किया है कि जी देखें, जो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ या जो इनकी तौहीन करता है तो उसे जो है ना कम से कम 2 साल कैद। और दूसरी तरफ जो बंदा, अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं कहता ये गवर्नमेंट के पास हुए बिल है, मैं ये गवर्नमेंट की कारकर्दगी बता रहा हूँ आपको कि जो बंदा तौहीन रसालत नौज़बिल्ला, अल्लाह माफ़ करे, अगर वो करता है तो गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन भी देती है और USA का वीज़ा भी देती है और विद फैमिली। ये है मदीना रियासत। शर्म आनी चाहिए इस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, मदीना रियासत के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए आपको। क्यों आप लोग मुसलमान और इस्लाम के दुश्मन बने हुए हैं? बातें करते हो मदीना रियासत की, बातें करते हो इंसाफ की, अपनी वो बातें भूल गए हो जब कहते थे कि अगर हुक्मरान ऊपर चोर हो तो नीचे सारे के सारे चोर होते हैं, अगर ऊपर करप्ट हो तो नीचे भी सारे के सारे करप्ट होते हैं, अगर ऊपर ईमानदार हो तो नीचे भी सारे ईमानदार होते हैं। कहाँ गई वो बातें? आपके सामने आपका आईना जो है ना वह इस तरह नज़र आ रहा है। ऊपर बैठे हो, करप्ट तरीन हो, और नीचे जो है वो स्टेप वाइज आपसे भी ज़्यादा करप्ट है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप सबसे बड़े हो, आप करप्ट तरीन हो। आपके सारे के सारे वजीर भी करप्ट हैं, चोर हैं। मुझे एक बात याद आ रही है, इस PTE का कोई वजीर था, मैं नाम नहीं लूँगा, सऊदी अरब से कोई वफद आया था तो उसका ना पर्स चुरा लिया था। इस गवर्नमेंट का विजन चेक करें, सऊदी अरब के वफद का पर्स चोरी किया इस PTE हुकूमत ने, गरीबों पे तशद्दुद किया इस PTE हुकूमत ने, हर चीज़ को गरीब आवाम की पहुंच से दूर किया इस PTI हुकूमत ने। अब पता है बयानबाजी क्या करते हैं? जी वो देखें, रेट इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि वो चीज़ें जो अशिया हैं वो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो। क्या बात है, क्या बात है! इस दिमाग को थोड़ा बहुत तो इस्तेमाल कर लेना, को बयान ही ठीक तरह से दे लें। अरे जी देखें, अद्वियात इसलिए महंगी की ताकि मार्केट में अवेलेबल हो सके, चीनी का रेट इसलिए बढ़ा दिया कि ताकि चीनी आपको मैसर हो, आटे का रेट इसलिए बढ़ा दिया ताकि आपको आटा मैसर हो, घी, दालें, ईच एंड एवरीथिंग इसलिए बढ़ा दी ताकि आप तक जो है ये मैसर हो सके, आप तक पहुंच सके। इसके बाद वो मेरे भाई, क्या तू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो क्या वजीर आजम और क्या इस मुल्क का हुक्मरान है, क्या इस मुल्क का लीडर है? मुल्क तुझसे चल नहीं रहा, रेट इसलिए बढ़ा दिया ताकि मैसर हो। भाई अगर गवर्नमेंट इसी तरह करनी है तो मैं नहीं कर सकता, मैं चीज़ों के रेट नहीं बढ़ा सकता। तू यहाँ कुर्सी पे क्या कर रहा है?
कुर्सी पे बैठता है, रेट बढ़ाता है, फिर कहता है जी इसलिए महंगी की, कभी कहता है मुझे पता ही नहीं है। हर चोर डकैत को अपने राइट और लेफ्ट साइड पे आपने रखा हुआ है, मुझे पता ही नहीं है। फिर एक एक किस्से को आपके वजीर बारी बारी आते हैं, भाई आपकी टांगे क्यों काम रही हैं? आपको किसने कहा था कि इस कुएं में छलांग लगाने को? अगर अब लगाई है ना तो कम से कम ये यहाँ से मजबूत तो हो। टांगे कांप रही हैं अब आपके। कभी इधर से वजीर आ जाता है जी, वो रिकवरी कर रहा है जी बयानबाजी करके यहाँ से अवाम को। मेरे भाई आपको क्या लगता है कि इस मीडिया को कंट्रोल करके आप जो भी बात कहेंगे ये बेवकूफ़ अवाम जो है ये मान जाएगी? इनके पास यहाँ पे दिमाग है, आपके पास नहीं है। आपको ये लगता है कि हम लोग मीडिया पे आके जो यहाँ पे नशर करते हैं, जो यहाँ पे आके हम सुना देते हैं, कह देते हैं, बस पाकिस्तान की अवाम जब वो बस मान के बैठ जाती है। मेरे भाई मज़े की बात सुन ले, हमारी इस 22 करोड़ अवाम ने जो है अभी तक वो फैसला ही नहीं मंजूर किया नवाज शरीफ को नहल होने का, उनके चोर होने का। आप कौन सी बातें करते हैं? बहुत से हटकंदे जो हैं वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरह हम लोग बच जाएं, किसी तरह इनको अंदर कर दें। शहबाज शरीफ को पकड़ लिया, कसूर क्या है? केस चलाए, हासिल कुछ नहीं हुआ, लेकिन बार बार क्यों निशाना बनाया जा रहा है? आपने पूरा जोर लगा लिया शीन नून को अलहदा करने का, नहीं हुए। शीन ने नून को नहीं छोड़ा, शीन को अंदर कर दिया। मेरे भाई मुल्क इस तरह नहीं चलते। कोई एक तरक्याती काम, कोई एक कारनामा तो दूर की बात, वो बीआरटी वाली बात करें ना, चले बीआरटी पे चले जाते हैं। आपने कहा था जी मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, करप्टों को नहीं छोड़ूंगा, असासा जात बताएं, फलां टीक पता नहीं क्या क्या। अलीमा बाजी की सबसे पहले बात करता हूँ, अगर आपने इंसाफ शुरू करना हो तो अपने घर से शुरू करें। हर चीज़ की इब्तदा जो है वो अपने घर से शुरू होनी चाहिए। वो जी उसने सिलाई मशीन बनाई तो उसके सासाजात बनते गए। हमारे यहाँ इधर सैकड़ों लाखों जो हमारे बहनें मशीन चलाती हैं, उनके तो सासाजात नहीं बनते, हालांकि वो दिन रात मेहनत करती हैं। क्या बात है अभी जटा, क्या बात है? उनके असासाजात इस तरह बने, चले हमें क्या इसे। फिर जी उन्होंने जी वो जंगला बस चला दी, वो नुकसान कर दिया जी, उसके बदले में ये बनना था वो बना था। मेरे भाई उन्होंने ये भी बनाई और वो काम भी किए, सड़कों का जाल बचा दिया, मेट्रो, सी पैक, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां, पता नहीं क्या क्या। और यहाँ पे शर्म के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि पहले आपने मुखालफत की कि जी ये पहले तो मैं बनने नहीं दूंगा जी, वो तो आसमान पे जो ट्रेन चलती है ये इन्होंने बस को चला दिया है जी। फिर आपने चले जिस तरह भी जो भी किया, 100 अरब रुपए की करप्शन जो है वो बीआरटी में हुई। अब आप तरीफे करते हैं उसको, इफ्ताह किया एक पहले हफ्ते में जो आपकी वो बीआरटी वो फ्लॉप हो गई। वो मेरे भाई कहाँ इंसाफ? शर्म आती है मुझे, शर्म आती है, शर्म आती है। लेकिन इसमें कसूर हमारा है। मेरे अल्लाह का फरमान है कि जिस तरह की आवाम होगी उस तरह के हुक्मरान होंगे। हम में खामियां हैं, हम लोग गलत हैं, जिसकी वजह से हमें आज ये इस तरह के वजीर जो हमें मिल रहे हैं, इस तरह के हुक्मरान मिल रहे हैं। चीनी 50 रुपए थी तो हमें वो माफिया नजर आती थी। हाँ जी, चीनी 50 थी, पेट्रोल 70 था तो हमें ये नजर आता था कि वो चोर डाकू करप्ट हैं। चीनी 100 है, पेट्रोल 100 से ऊपर है, अब ये माफिया नहीं है। ये इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि आपको जो है वो वाफर मिकदार में मैसर हो सके। इस गवर्नमेंट को थोड़े से ना शर्म के नाखून ले चाहिए, होश के नहीं, शर्म के, थोड़ी सी शर्म। इस्लाम को बदनाम, पाकिस्तान को बदनाम, कश्मीर का सौदा, करप्शन की इंतहा, बेहयाई की इंतहा, नाइंसाफी की इंतहा,
क्या कहूँ, जो भी मौजू आप लेके आएंगे, जिस बात को भी आप शुरू करेंगे, शर्मसार होंगे। यार बंदा बात ही नहीं कर सकता, किस मौजू पे बात करे। कभी हमारे वजीर आजम कहते हैं जी देखें कट्टे, बच्चे, मुर्गियां, अंडे, बेरियां लगाओ, लैट्रिना बनाओ। अल्लाह अकबर। खान साहब होश दे नाखन लो। कभी कह देते हैं जी देखें मेरे पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है। अभी भी अवाम ना घबराए, 2 से 2.5 साल होने को आ गए, आप दुरुस्त सिमत में जाते हुए नजर नहीं आते, तो मेरे भाई वो अहमक ही होगा जो अब भी घबराए ना, परेशान ना हो। आपने घबराना नहीं है। पहले तो बड़ी बातें करते थे, मैं आऊंगा तो यूनिट 2 रुपए कर दूंगा। बिजली कितनी महंगी कर दी आपने। वो जी देखें गैस तो पाकिस्तान से निकलती है ना, तो गैस जो है वो तो पाकिस्तान को फ्री मिलनी चाहिए। अब गैस महंगी करने के फायदे बता रहे हो, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। बातें करते थे जी मैं आऊंगा तो मैं सैलरीज बढ़ा दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। 50 लाख घर तो आपने जो है वो मसमार करा दिए, गिरा दिए, वो भी गरीबों के। खान साहब एक बात आपको मैं बताता चलूं, इन गरीबों की जो आहें है ना, इन गरीबों की आहें जो है वो आपको कभी भी चैन की जिंदगी गुजारने नहीं देगी। मेरा भी उस जात पे तवक्कुल है, मैं उस जात पे तवक्कुल रख के मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। सब्जी मंडी में जाते हैं आपके वजीर तो पता ही नहीं है एशिया खुर्दनोश कैसी है, सब्जी की उनकी कीमतें कहाँ पे हैं। 2 रुपए के आप जो है वो 2.5 मन जो मटर दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। कश्मीर का सौदा हाथों से किया, कहाँ गए आपके वो कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे आपके इजलास, क्या रिजल्ट दिया आपको जी। देखें मैं वो पहला वजीर आजम हूँ जो मैं कश्मीर का मसला जो है वो इसको लेके जा रहा हूँ। मैं कश्मीर का साथ, कश्मीर के लिए मैं लड़ रहा हूँ। क्या लड़ रहे हो कश्मीर के लिए? कश्मीर के लिए आप लड़ रहे हैं। जुम्मे के दिन जी 2 मिनट की खामोशी कर लें, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। किस बात की खामोशी करवा रहे हैं? सौदेबाजी करते हैं, फंड लेते हैं बीजेपी। वो फंड का क्या हुआ बताया नहीं आपने, वो किस वजह से वो फंडिंग हुई थी। वो बीजेपी फंडिंग क्लियर नहीं करवाई आपने। बीजेपी फंड तो क्लियर करवाएं, बीआरटी पे इंसाफ करें, चीनी चोर को अंदर करें, आटा चोर को अंदर करें। ये चीनी आटा माफिया जो इसको अंदर करें, यहाँ पे इंसाफ चाहिए ना। सानिया साहिवाल आपने इक़्तिदार संभालते ही वो जो कारनामे हुए हैं उनको इंसाफ मिल गया। वो जो रोड पे बच्चों के सामने माँ बाप और बच्चों को सरेआम जो आपने गोलियां मार दी, उसका इंसाफ किसको मिला? मिला किसी को इंसाफ? बातें करनी बहुत आसान होती है, करके दिखानी बहुत मुश्किल होती है। और सिर्फ जो बात करता है अगर वो मर्द हो तो वो उसको पूरा करने का भी जो है ना वो उसमें वो हिम्मत होती है, ना मर्दों में ऐसी हिम्मत नहीं होती। आपने सोचा है कि बस जिस तरह थूक लगा के बाल को शाइन कर लेते हैं, शायद मुल्क को भी थूक लगा के जो मैं मुल्क चला लूंगा। मुल्क थूकों से नहीं चलते। इसके लिए मनसूबा बंदी, पढ़ा लिखा स्टाफ, बाशऊर स्टाफ, अक्लमंद स्टाफ चाहिए। अनपढ़ जाहल गवार लोग नहीं चाहिए, इनसे मुल्क नहीं चलता। नाजरीन, इंतहाई शर्म के साथ मैं ये बात जो है वो कह रहा हूँ कि मदीना रियासत, जी मैं मदीना रियासत बना रहा हूँ। हज सब्सिडी ख़त्म कर दी जी। मदीना रियासत वालों ने हज सब्सिडी ख़त्म कर दी। गुरुद्वारे बनाने का काम शुरू कर दिया, मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। इनको कहा जाए ना मस्जिद बनानी है, मदरसा बनाना है, को फंडिंग कर दें जी, खजाने में कुछ नहीं है, चंदा इकट्ठा कर ले और बना ले। मंदिर सरकारी खजाने से बनाए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म। शेम ऑन यू। अभी वो गुस्ताखे रसूल को जो है वो जहन्नम हासिल करने वाला बंदा जो है उसको इन्होंने हरासा किया हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है। देखिए इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। और
वहाँ पे इनके शहबाज गिल साहब जो हैं वो बयान दे रहे हैं, जी देखें वो जिसको शहीद किया गया वो मेरे भाई वो कम अज कम थोड़ा सा किसी से पूछ ही लेते बयान देने से पहले कि शहादत कहते किसे हैं। वो बंदा जो जहन्नम हासिल हो रहा है, आप उसे शहादत का मलबा दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? बयान देने से गवर्नमेंटें नहीं चलती, बयान देने से मुल्क नहीं चलाए जाते, प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ता है। आपकी हुकूमत, आपका पूरा स्टाफ A to Z, मैं जीरो नहीं कहूंगा, माइनस, आपकी परफॉर्मेंस माइनस, आपके तमाम के तमाम वुज़रा समेत वजीर आजम मनफी, मुल्क के हक में खतरनाक तरीन हद तक जो है वो आप चले गए हैं। किस बात पे? मेरी अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह जितनी जल्दी हो सके इन करप्ट हुक्मरानों से इस मुल्क को बचा और इस मुल्क को ताहयात रहती दुनिया तक इस मुल्क को जो है वो शादोबाद रखना।